हुए कहूँगा, कोई हल्की और घटिया बात नहीं कहूँगा। यहाँ पर इतनी भीड़ जुटी थी, मेरा ईश्वर है ही इतना कृपालु, क्यों न पूरी दुनिया इनको प्रणाम करे। आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे, ये ड्यूटी आपकी है। मैं अपने दायित्व में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि जगत के नियंता राम शेष नाग लक्ष्मण जी संग में जगदम्बा मैया सीता दिखाई दे। टेरत है सूर्य मुनि ध्यान मध्य जिनको, केवट को टेरत दो भैया दिखाई दे। तो करने को धार पार गंगा के आज प्रभु, भवसे ब्रह्मांड के तरैया दिखाई दे। और खलन के खलरिया लड़ैया रमैया राम भक्तन के आगे बने गैया दिखाई दे। ऐसा है मेरा ईश्वर, क्यों न पूरी दुनिया इनको प्रणाम करे। लेकिन पिछले 1-1.5 दशकों से गुणगान की बहुत सारी बातें कही जा सकती है मंचों से। गुणगान देवताओं को प्रसन्न कर देता है, लेकिन मुझे औषधि वहाँ रखनी है जहाँ कोड़ हो गया। पढ़े लिखे 1-2 दशकों से इस देश के इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं कि राम तो बहुत मर्यादित है, राम बहुत मर्यादित। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, लकड़ बग्घो, जब भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया होगा तो उनसे ये तो नहीं कहा होगा कि सर अपनी कोल उठाओ मुझे तीर मारना है। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वन्य प्राणियों को जो हंसकर लगाता गले संकटों के सभी बादलों को छाट देता है। राम मेरा विश्व का राम नाम से ही सागरों को पाट देता है और साधुओं को शीश झुकाता कई बार, किंतु दुष्ट दानवों के बाजुओं को काट देता है। कोई हमारे सामने हमारे आराध्य की अवहेलना करे और हमारे आराध्य को चोट पहुंचाए और हम ये कहें कि हम मर्यादित हैं, माफ करिए, ये मर्यादा नहीं और ये विशुद्ध कायरता है और कुछ भी नहीं। इस देश के क्रांतिवीर हुए 7,32,780 क्रांतिकारी जीवों इस देश के बलिदान हुए, लोग भूल गए। मैं उन शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस देश की नौयुवा जो बिगड़ती हालात है, मैं उन सब के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोग सुनिएगा, देशभक्ति कविता है कि चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे तमाम क्रांतिकारियों ने अपनी मस्ती और हस्ती को जिंदा रखा होता तो आज किसी न किसी अंग्रेज की टॉयलेट साफ कर रहे होते और कुछ भी नहीं। मुस्कुराना जिंदगी है, जिंदगी का सार है, मुस्कान चेहरे पर समझिए देव का अवतार है। गोद में अगर बच्चा जरा से भी मुस्कान दे, मुस्कान पर इंसान क्या भगवान अपनी जान दे। आपके जैसे मैं भी कभी खिलखिलाकर हंस रहा था और ठहाकर मधुर के आनंद में भी ढल रहा था। मुझको भी दुनिया सुनहरी रूप सी लग रही थी और चारों ओर जगमग खुशियों की जगमगती जग रही थी। फिर अचानक एक माँ आई मिलकती गोद में और वह नीचे से एक बच्चा लिए थी गोद में। बाल बिखराए अभागन लग रही थी रूप से, देह काली पड़ गई थी चिलचिलाते धूप से। सूखे रग रग पर कई नमकीन आंसू गिर रहे थे, फूल जैसे होठों पे घावों की दरारें कर रहे थे। पूछ बैठा, माँ बताओ किस लिए रोती हो तुम, आनंद के माहौल में आहों को क्यों बोती हो तुम। एक तक देखा मुझको और पलट कर जाने लगी, दबे स्वर में वो वंदे मातरम गीत गाने लगी। हाँ विधाता, मैं अभागा ये नहीं क्यों जान पाया, पुत्र कैसा हूँ जो भारत माँ को ना पहचान पाया। तो भूख से मरते हुए बच्चों पे ना हंस पाऊंगा, चिंता तो करनी पड़ेगी। भूख से मरते हुए बच्चों पे ना हंस पाऊंगा, गालियां खाते हुए सच्चों पे ना हंस पाऊंगा। सरहदों से आते हुए सौ पर हंसूंगा नहीं, द्रोहियों के दुष्ट कादरों पे हंसूंगा मैं नहीं। नौनिहालों की बिगड़ती जिंदगानी देखकर और बेहालों की हाल पुरानी देखकर कौन से वो होठ हैं जो मुस्कुराना चाहेंगे, कौन से चेहरे हैं जो खिलखिलाना चाहेंगे। माफ करिए, मुखौटा मैं कस पाऊंगा नहीं और मैं बदहाल भारत पर हंस पाऊंगा नहीं। बदल रहा है वो आकार बचाना होगा, भारतीय माता का विस्तार बचाना होगा और बचाना चाहते हैं यदि आप समूचे देश को तो सबसे पहले हमें परिवार बचाना होगा। किसी को मेम की गाथा से मतलब है, किसी को नोट कुर्सी वोट और खाता से मतलब है। यहाँ जाति वाले और धर्म वाले है प्रथम सभी, हमको बतलाओ किनको भारतीय माता से मतलब है। दिन में ना चांद किरण कहीं आपको मिलेगी, रात में ना आस करो सूर्य की प्रकाश से। सीख लो अयोध्या से, सीख लो हस्तिनापुर से और कुछ सीखिएगा राम वनवास से। तो परिवार के प्रहार हो न किसी प्रकार, एक ही संकल्प रहे प्रेम उपवास से, क्योंकि ये मटका यदि एक बार चटका तो वापस ना जोड़ पाएंगे किसी भी प्रयास से।
परिवार 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 मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी भी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रति स्थिति कुल में मन को नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान देते हैं, हर एक मुश्किल के समस्या का समाधान देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार साथ हो तो बेटे आकाश नाप डाले, सफलता के पूरा प्रयास से पूरे विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो बेटी भी आकाश नाप डाले, सफलता के पूरे प्रयास से पूरा विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होगी। तो परिवार 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 पे प्रहार हो न किसी प्रकार। परिवार वही जहाँ भाई को बाजू का बल समझा जाए, प्रत्येक सदस्य को मिलाकर रामा दल समझा जाए। परिवार वही जहाँ बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वही जहाँ दादी और दादा का मान सुरक्षित है। परिवार वही जहाँ संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। परिवार वही जहाँ संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। चार पुत्र के पिता पृथ्वेश कहलाते थे। वो 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ था अवतार प्रभु श्री राम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी जाकर झूमते, जिनके कर को देवगण मंदिर समझकर चूमते, वही दशरथ देखो आज चौथे पन में डर रहे, परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे। तो बात बचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, पुत्र के माता पिता से प्रीत गुरुकुल की सुनो। एक तरफ है माता पिता और दूसरी तरफ है जल्दी जता, एक तरफ है सत्ता और सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है। तो मुस्कुराकर राम बोले मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरुत्वाद और भैया सुनो, राज हमारी रघुकुल से रीत से बढ़कर नहीं और भरत भैया के पावन प्रीत से बढ़कर नहीं। परिवार ही कुछ ना कर सके तो राम ही किस काम का, राम नाम ना चरितार हो तो राम नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन हृदय के आस को फिर चुन लिया, राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। हम छोटे भाई के खिलाफ तैयार दर्ज कराते हैं 2 कौड़ी जमीन और 2000 पैसे के लिए। क्या होगी भाई साहब, थोड़ा सा घर छोटा होगा, थोड़ी सी गाड़ी छोटी होगी और कष्ट का और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ आपका तो आपके प्राण निकल जाए। तो आप टेंशन मत लो, फिर 9 महीने में आना है, क्योंकि अभी इतने अच्छे कर्म नहीं बने कि भगवान बोले कि सर कुछ देर रुक जाओ, अभी इतने अच्छे कर्म नहीं बने। तो आप टेंशन मत लो। दुर्गंधित वातावरणों में इत्र की सुगंध ढूंढते हैं कुछ लोग, प्रेम प्यार अनुराग त्याग के चित्र ढूंढते हैं कुछ लोग, खून के रिश्ते में इनको षड्यंत्र दिखाई देती है, सगे भाई को गाली देकर मित्र ढूंढते हैं कुछ लोग। अरे भाई से बढ़कर कोई हो सकता है क्या, भाई से बढ़कर कोई हो सकता है क्या। तुम जीवन के उद्गार लिखो, मैं लिखूं हिमालय की चोटी, तुम सामाजिक विस्तार लिखो, मैं लिखूं गरीबों की रोटी, तुम सारा अंबर लिख डालो, मैं लिखूं हमीदों की माटी, तुम इस वसुधा को स्वर्ग लिखो, मैं लिखूं कश्मीरी घाटी, तुम प्रेस की चूड़ी बिटिया कानों के कुंडल लिख देना, तुम अंदरों की मुस्कान और सारे मुखमंडल लिख देना। तेरे सुकंठ के गीत सदा गंगा जल जैसी पावन हो, मगर मेरे कंठ से रणभूमि रणचंडी का आवाहन हो, मगर मेरे कंठ से रणभूमि रणचंडी का आवाहन हो। अभी बहुत भीड़ जुटी थी, पब्लिक थी, तो वो चली गई, कोई बात नहीं, जितने लोग हैं वही बहुत काफी है। आप लोग तालियों से निवेदित करिएगा कि मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है और भारतीय संस्कार की सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। अरे सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे जिनसे ये श्रेष्ठ चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीराबाई बन जाती है, ये शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन गिर जाते हैं, और कालिका तभी रुकती है जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं, और कालिका तभी रुकती है जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। तो जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया थाल, जिस धरती पर आने को लाला
लहराते रहते हैं महाकाल। जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। ये गौरव सुनो मान का है, ये गौरव स्वाभिमान का है, ये गौरव गौरव गान का है, ये गौरव क्षमा दान का है, ये शस्त्र और संतान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, ये सनातनी संतान का है, ये गौरव विश्व प्रधान का है, ये गौरव हिंदुस्तान का है, ये गौरव हिंदुस्तान का है। चार पंक्तियों से प्रारंभ कर रहा हूँ। माता पद्मावती जी जो 16,000 जौहर आग में जलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन दुश्मन को अपना नोक तक दिखाने को तैयार नहीं हुई। उनके विषय में चार पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि फाटक खुले, किले भीतर से लावा फूट पड़ा था और मुगलों के ऊपर भूखे सिंहों सा टूट पड़ा था। तद चापक से उड़ती धूल धरती को गगन बनाती, मातृभूमि की रक्षा का क्या सुंदर अनुपम दृश्य दिखाती। हर हर महाकाल के धुन से कुंचित हुई दिशाएं, तभी तपत की तेज लपट से चलने लगी हवाएं। बढ़े बढ़े काल से हाथ मिलाने सर पर कफन लपेटे, आज चले आखिर खेलने एक लीग के बेटे। तो आसमान में स्कूले हुए बारों को उगल रहा था और काल भी प्रगति से जीवन निकल रहा था। योद्धा अपनी योद्धाई की कर्तव्य दिखा रहे थे, माटी और लाल हो गए तो उसमें शोणित मिला रहे थे। उस रोज रणभूमि में कई मौतें पड़ती थी, तलवार धार से टकराती थी तो टंकारे बजती थी। उस रोज दामनी भाला के नोकों से खेल रही थी और कालिका स्वयं स्वर्ग से रक्त उड़ेल रही थी। तो रावण की तलवार चली तो बंद हो गई खड़ियां, चारों ओर बिसी दिखड़ी थी रक्त सड़ी अंतड़ियां। कहीं कटेसर, कहीं पड़े मांस के टुकड़े, कहीं खून से सने अंग मिलते थे बिखरे बिखरे। कहीं गजानन घायल होकर पस्त दिखाई देते, घोड़े कहीं बिना पैरों के तस्त दिखाई देते। कोई कहीं हाथ पसारे सिर को ढूंढ रहा था। तो रणभूमि की एक कथा रणबद्ध करी जाती है, उधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। शाखा इधर उधर जोहर क्या तालमेल अलबेला, मातृभूमि की रक्षा में क्या हुआ खेल अलबेला। स्नान ध्यान के बाद जब एक लिंग के जोड़े लगी भवानी पहने थी, जब लाल रंग के जोड़े लाल रंग के जोड़ों से सारे श्रृंगार किया था। वो सारे श्रृंगार मात ने अंतिम बार किया था। पहला श्रृंगार जब काजल की थाल लगवाई, आंसू छलक न पड़े तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई। दूसरा श्रृंगार मात ने जब मस्तक पर बिंदी को धरा, ऐसा लगा मात ने मस्तक पर दिनकर अवतारा। तीसरा श्रृंगार होठों की लाली से लगवाई, अंगारों से दहक हो गई अगली कुंड बहकाई। तो चली कंचनी कुंड के ओर कंचनी काया को दहकाने, तभी लपट की तेज हपट से चलने लगी हवाई बढ़े। तो परिवार चली कुंड की ओर कंचनी काया को दहकाने। तो 16,000 रानियों थी, वो बलिदान हुए। तो नहीं भुलाया जा सकता वो जोहर का लेखा, नहीं भुलाई जा सकती वो युद्धों की अटखेली, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती जलती जलाओं को, नहीं भुलाया जा सकता वो योद्धाओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती है कभी परिमनी। तो इस देश में लॉकडाउन बंद था, अभी शराब की बात हुई, लॉकडाउन लगा था भीषण 2 साल के कष्ट के बाद। बदले में अपने दोस्त को गोली मारो, सारी बातें कही सर, बहुत बधाई हो। और हम लोग जुटे हैं एक स्वाभिमान में, जो इस देश में क्रांतिकारियों हुए 7,32,780 क्रांतिकारी, जिनकी दुल्हन यदि आजादी की दुल्हन थी तो वर्तमान युवा परिवेश की दुल्हन, उन्नति की दुल्हन क्यों नहीं है। ये लड़के जो तुम्हें पागल दीवाने लग रहे हैं, यही लड़के हैं जो इतिहास को मजबूत देते हैं। सरहदें प्यास से बेचैन होती है जरा से भी, यही लड़के हैं जो सरहद पर जाकर खून देते हैं, यही लड़के हैं जो सरहद पर जाकर खून देते हैं। अरे जो युद्ध में झूम झूम धरती के रज को चूम चूम काया को खोकर चले गए, न्यौछावर होकर चले गए, जो लोग छोड़कर सुख साधन चंडी का करके आवाहन, जो माटी में बसते बसते बलिदान हुए हंसते हंसते, जो कट गए किंतु जो झुके नहीं, मिट गए किंतु जो रुके नहीं, टकराकर चकनाचूर हुए, जो कभी नहीं मजबूर हुए माटी का मान बढ़ाने को, इतिहास समर कर जाने को, सर्वोच्च उपाधि पाने को, भूखों भव्यता दिलाने को, इनके पदचिन्हों पर चलिए, थोड़ा सा जौहर में चलिए, थोड़ा सा जौहर में चलिए। बहुत फोन करता, थोड़ा सा जौहर में चलिए। ए भाई खत्म करो। ठीक। इस देश के
उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात देखे थे जो बड़े बड़े कॉलेज और विश्वविद्यालय के सामने ब्लैक कलर का शीशा स्कॉर्पियो खड़ी हो जाती थी और ये छाटा जाता था कि आज किस माँ बहन को उठाना है। लेकिन आज हम बुलडोजर चलाना सीख गए। जब सरहदों से लाशें छटकर चली जाती थी, अरे महंगाई बढ़ती है, हम बढ़े, हम अपना काम चला लेंगे, दूध दही नहीं तो क्या, घास की रोटी काम खा लेंगे, हम घर छोटा, गाड़ी छोटा, हर चीज छोटी कर लेंगे। लेकिन जब सरहदे से लाशें सर कटकर आती थी, तब कहता हूँ नेताजी छाती जलने लग जाती थी। आज बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मोदी योगी नहीं